अंबेडकर साहब ने तो ये तो भावना बता दी ना कि वंचित समाज कौन है। उन्होंने बताया ओबीसी कौन है, एससी कौन है, वो उन्होंने उस क्रीम को बाहर निकाला। शिक्षा के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि जब तक आपके पास संसाधन नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक आप जो है बढ़िया संस्थानों में मतलब दाखिला ही आपको नहीं मिलेगा। ये है कि आज इस जयंती के अवसर पर, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम सब लोग शोभा यात्रा निकाला है। ये गांव कंदरा से चल के माहौल आ रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे अभी जिस तरीके से बातें चल रही हैं भारतीय संविधान को लेकर, तमाम चीज़ें चल रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि अगर बाबा साहब न होते तो शायद हम जैसे 85% लोग को हक हकूक ही नहीं मिल पाता। कुछ लोग जो है हाँ, बाबा साहब को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए क्रिटिसाइज तो 1928 में भी लोगों ने किया, 1942 में भी किया, और 1952 में भी क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसाइज करने वाले, अम्बेडकर साहब ने सबके लिए अधिकार दिया, तो ऐसा क्यों है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ लोग? नहीं, वो अंबेडकर साहब ने तो ये तो भावना बता दी ना कि वंचित समाज कौन है। उन्होंने बताया ओबीसी कौन है, एससी कौन है, वो उन्होंने उस क्रीम को बाहर निकाला। नहीं तो आज तक ये हमेशा भ्रम की स्थिति में थे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। लोग ये भी नहीं जानते थे कि उनके पास क्या उनको मिला। और उन्हीं की वो बात रही कि जब साइमन कमीशन 1928 में आया तो उन्होंने 1928 में इस बात की तस्दीक कर दी कि आखिर कितने प्रतिशत लोग हैं, और सारे लोगों के लिए साइमन कमीशन में उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, क्योंकि उन्होंने साइमन कमीशन में एक अपील दायर की कि लोगों को कि पिछड़ा कौन है, ओबीसी कौन रहेगा, कौन है, सबको जातियों को सम्मिलित किया जाए और सबको आरक्षण दिया जाए। नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कराने की उन्होंने पूरी सिफारिश की थी। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित होइए, संगठित रहिए। हाँ जी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग पढ़ कम रहे हैं। हाँ, ये तो हमारी जो बहुसंख्यक आबादी को कहूँगा कि 85% लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज हम इस रैली में ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारा भी ध्यान उनका कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस पर भावना ज़्यादा होनी चाहिए। दिखावा कम, शिक्षा पर ज़्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारी समाज की जो लड़ाई उस समय की लड़ाई है वो आगे और निकल के जाएगी। अभी ये झांकियाँ भी कितने गांव से आ रही हैं? अभी तो ये देखिए हमारा कंदरा की झांकी है, इसके बाद समझलीपुर के लोग हैं, और पीछे कुछ लोग और आ रहे हैं। वो किन किन गाँव के हैं, लेकिन झांकियाँ कई इलाकों से आ रही हैं यहाँ पर, और लगातार अभी कई गाँव के लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जगह जो है ये माहौल का जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, अक्सर अब ये एक मरकज बन गया है, मंदिर साइड टाइप का यहाँ पर, कि लोग मंदिर के अंदर आके दर्शन करें। और ये जो जितनी भी लोकल गांव की यात्राएं हैं वह यहाँ क्या सीमित हो जाती है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एक हब बन गया है। ये पूरी तरह से ये क्षेत्र की सबसे बड़ी जगह बन गई है। खासकर जब से अम्बेडकर जी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई, तब से ये जगह बहुत स्थापित जगह बन गई है। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं पीछे हैं इसमें? एकदम देखिए, निश्चित रूप से पीछे हैं। असल में शिक्षा के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि जब तक आपके पास संसाधन नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक आप जो है बढ़िया संस्थानों में मतलब दाखिला ही आपको नहीं मिलेगा। संसाधनों का कहीं ना कहीं हनन हुआ है। हाँ, एकदम हनन हुआ है, और इतनी गैर बराबरी मतलब आर्थिक जो है गैर बराबरी और बढ़ी है। आर्थिक और जाति के रूप में भी बड़ी चीजें हुई हैं। हाँ, वो चीजें जातिगत आधार पर भी वर्तमान समय में वो चीजें और मजबूत होती जा रही हैं, जिसको तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इस नाते उनका जो लक्ष्य था कि शिक्षित बनिए, लेकिन शिक्षित बनने के साथ साथ सरकारों का जो दायित्व है कि समाज में ऐसे लोग जिनका हक नहीं मिला है उनको प्रश्रय देकर कैसे हम समाज की मुख्य धारा में लाएं, ये चीजें जरूरी थी। लेकिन सरकारें, मैं समझ रहा हूँ, अपने इस दायित्व से विमुख हो रही हैं। तो इस नाते जो है सभी लोगों को यूनाइट होकर के अपनी मांग को लेकर के, और जो बाबा साहब का मिशन था उसको पूरा करने के लिए फिर से संघर्ष करने की जरूरत है, तभी जो है उनके सपनों का भारत। एक और चीज है कि जैसे ये दलित वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग जो बहुत आगे निकल गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक मनुवादी सोच के हो रहे हैं। ये क्या जो आरोप लगते सही है? ऐसा है कि ये आरोप सही नहीं है, लेकिन चूंकि
मतलब जो लोग बढ़ जाते हैं तो उनके प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है हमेशा उनको दलित के रूप में देखे हैं तो उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? नहीं तो बाबा साहब तो हम गैर बराबरी की बात, हम तो समानता की बात करते हैं। सभी लोग उस स्तर को छू लें जहां आप अगर दलितों को देख रहे हैं कि उतनी तरक्की किए हैं तो उस स्तर पर सबको पहुंचाने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक समाज में मतलब गलत प्रचार किया जाता है कि वो लोग भी उसी तरह, जिनकी सोच मनुवादी है चाहे वो गरीब भी है तो भी वो उसी का झंडा बुलंद करता है। एक और चीज होता था, आरक्षण को आर्थिक आधार पर तय किया जाना चाहिए। देखिए असल में जब आरक्षण लागू हुआ तो उन लोगों को दिया गया था जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, आर्थिक आधार पर नहीं। भेदभाव आज भी उनको जातिगत आधार पर होता है, उसमें यही मैं बात कर रहा हूँ, होता तो जाति के आधार पर भेदभाव है। हाँ। फिर ये कहाँ से बात चली कि आर्थिक आधार पर? ये देखिए ये केवल लोगों को मतलब मुद्दे से भटका करके कि ताकि वो अपने मौलिक समस्याओं पर उनका ध्यान केंद्रित ना हो, हैं? इस नाते ऐसा किया जाता है। नहीं तो आज भी आप किसी भी पद पर पहुंच जाइए, राष्ट्रपति हो जाइए तो भी आज भी आपको मंदिर में जाने का हक नहीं है। और इसके बाद मतलब विभेद होगा जात के आधार पर और आरक्षण की बात होगी आर्थिक आधार पर। ये गलत धारणा है। समाज में समानता होनी चाहिए, सभी लोगों को उनका मौलिक हक जो है एक मानव के नाते मानव का जो अधिकार है वो सबको मिलना है।